हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको साइंस ट्रिविया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ये परमाणु संरचना से आधारित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने कॉपी पर नोट्स बनाते चलिएगा। सही है, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो उस समय तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप कॉपी खोलिएगा तो वहां आपको ऑप्शन भी ये रहेगा बनाने का। क्या बनाने का? जैसे प्रश्न मिल गया आपको तो वहां से प्रश्न भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी वीडियो देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको नोट्स कर ले और उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये तो फ्री है, आपके लिए फ्री है, कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट कर दीजिए, अब दोबारा हम लोग वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। क्लियर है? चलिए, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे के पास शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि इससे आधारित आपको सारे प्रश्न और सारे टॉपिक मिलते रहते हैं। सही है, चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का क्या है, वो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। अब देखिए, यदि आप इस शब्द से समझने की कोशिश करें तो इसमें दो शब्द है, एक तो परमाणु है और दूसरा क्या है, संरचना है। संरचना का मतलब होता है क्या, बनावट। सही है, यानी जो बनावट होगा किसका, परमाणु का, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि परमाणु क्या है। सबसे जो छोटा कण होता है, यानी दुनिया में सबसे छोटा जो कण है वही कहलाता है क्या, परमाणु। और परमाणु से ही मिलकर सारे तत्व बनते हैं। जैसे हम भी बने हुए हैं, ये बोर्ड भी बना हुआ है, ये मार्कर भी बना हुआ है, कैमरा भी बना हुआ है, लाइट लगे हुए हैं, फैन लगे हैं, ये सब किससे बने हुए हैं, परमाणु से बने हुए हैं। और सबसे छोटा जो कण है वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्लियर है? चलिए, तो देखते हैं पहले परमाणु की संरचना यानी परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में इससे जितने रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं, जितने टॉपिक इससे क्लियर किया जा सकता है वो सारा टॉपिक आपको क्लियर करके एकदम अच्छे से समझाएंगे। चलिए, पहले बात करते हैं किसके बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, यानी परमाणु का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसे है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस प्रकार के होते हैं क्या, परमाणु। जैसे आप सर्कल देखते हैं ना, सर्कल ही होता है परमाणु। या आप दूसरे शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे तो जो गोल गोल पदार्थ होते हैं इस प्रकार के, और इसी पदार्थ से मिलकर सारी वस्तुएं बनी होती हैं, सारे पदार्थ बने होते हैं, इसे ही बोलते हैं क्या, परमाणु बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं परमाणु का स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए, परमाणु कुछ इस प्रकार के होते हैं। और इसका सेंटर की बात करें तो इस सबका सेंटर कौन होगा, सबका सेंटर ये होगा, सबका सेंटर ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेंटर होता है परमाणु का, उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं क्या, नाभिक। ये सेंटर है ना, इसी सेंटर को क्या बोला जाता है, इसी सेंटर को न्यूक्लियस बोला जाता है, यानी नाभिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस नाभिक में दो कण होते हैं। कितने कण होते हैं, दो कण होते हैं। और वो दो कण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये क्या है दोनों, ये दोनों कण है। क्या है, कण। किसमें, नाभिक में। क्लियर है? नाभिक में कितने कण होते हैं, दो कण। यहां भी लिख देते हैं कौन कौन, प्रोटॉन एक होते हैं, एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। सही है। अब यहां दिख रहा है आपको वल्य दिख रहा है, गोलाकार आकृति दिख रहा है, एक तो यहां है, तो इसे बोलेंगे हम लोग, ये गोलाकार आकृति है, ये है कक्षा। तो ये के कक्षा मान लेते हैं, ये एल मान लेते हैं, ये एम मान लेते हैं और एन मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ कक्षा कितनी हो गई, चार। कौन कौन, के एल एम और एन। जो आकृति दिख रहा है इस प्रकार से ना, ये के है, फिर दिख रहा है यहाँ क्या है, एल है, फिर यहाँ एम है, और फिर ये क्या बना हुआ है, एन बना हुआ है। तो ये जो गोल आकृति ये दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या, कक्षा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है। क्लियर है?
तो चलिए लिख लेते हैं। ये जो K है, L है, M है और N है, ये क्या है? ये है कक्षा यानी सेल। क्या है ये? कक्षा है। सही है। अब डायरेक्ट प्रश्न यहां से भी पूछ देता है कि ये जो कक्षा है, इस कक्षा की यानी परमाणु की कक्षा की खोज किसने किया था? तो जो परमाणु की कक्षा है, उस परमाणु की कक्षा का खोज किया था बोरबरी ने। किसने किया था? बोरबरी ने। तो चलिए लिख लेते हैं, ये जो परमाणु है, इसकी जो कक्षा है, किसकी कक्षा? परमाणु की कक्षा। परमाणु की जो कक्षा है, सही है, परमाणु की जो कक्षा है, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था बोरबरी ने। किसने किया था? बोरबरी ने। सही है, किसने किया था? बोरबरी ने। अब याद कैसे रखे? ये जो परमाणु दिख रहा है ना, ये गोलाकार आकृति, ये दिख रहा है जब हम क्या करते हैं, बोरा होता है ना, बोरा, उसका यदि मुंह खुला होता है तो इस प्रकार का दिखता है। देखिए, यदि आप बोरा बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार का होता है बोरा, इस प्रकार का। सही है ना? इसका पेंदी है और ये क्या हो गया? ऊपर वाला मुंह। तो ये खुला रहता है ना बोरा, तो कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है गोलाकार, जो यहाँ दिख रहा है। तो इसे याद रखिएगा, ये बोरा का मुंह हो गया। बोरा का मुंह से याद रखिएगा, गोल क्या होता है? गोल होता है कक्षा। और इस गोल कक्षा की खोज किसने किया था? बोरबरी ने किया था। बोरा से क्या याद रहेगा? बोरबरी। सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु का स्ट्रक्चर हो गया। इस परमाणु के स्ट्रक्चर में जो सेंटर होता है उसे नाभिक बोला जाता है। और नाभिक में कितने कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही है, ये दोनों क्या होते हैं? कण होते हैं। अब देखिए, यहां से एक और प्रश्न पूछता है, ये जो परमाणु का नाभिक है, इसका खोज किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु का नाभिक है, परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक का जो खोज है, परमाणु के नाभिक का जो खोज किया था, वो किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? खोज जो है वो किया था रदरफोर्ड ने। सही है, किसने किया था? रदरफोर्ड ने। याद रखिएगा, ये जो परमाणु का नाभिक दिख रहा है सेंटर, इसे नाभिक बोला जाता है। इसमें कितने कण होते हैं? 2 कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसका खोज जो है किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किससे किया था? ये किया था अल्फा कण प्रकीर्णन से। किससे किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन से। अल्फा कण प्रकीर्णन से, प्रकीर्णन से। किससे किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन से। डायरेक्ट यहां से भी प्रश्न पूछ देता है कि ये जो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने, वो कैसे किया था? तो वो किया था अल्फा कण प्रकीर्णन से। आपको ये नहीं जानने की आवश्यकता है कि अल्फा कण प्रकीर्णन होता क्या है। समझ आ गए? क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, आप समझ गए हैं, परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किससे किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन से। सही है, अल्फा कण प्रकीर्णन कुछ नहीं था, बस यहाँ अल्फा कण से बमबारी किया गया था और ये सोने की पतली झिल्ली लिया गया था परमाणु का, उस पर बमबारी करवाए थे। तो अधिकांशतः जो परमाणु है, मतलब कण है, वो कहाँ निकल गए थे? बाहर। लेकिन ये जो सेंटर है, उससे कण बाहर नहीं निकल पाए थे। तो इससे पता चला था कि ये जो बीच वाला सेंटर है, ये क्या है? एक ठोस पदार्थ है। और ठोस पदार्थ को ही बोला गया था नाभिक। वो सब आपके जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो परमाणु की अब संरचना देख लिए हैं। परमाणु की संरचना में बीच में होते हैं सेंटर में नाभिक। नाभिक में कितने कण होते हैं? 2 कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं। और नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु का नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। और किससे किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन से। अब याद रखिएगा, ये जो नाभिक होता है, ये नाभिक का आकार भी पूछ लेता है। किसका आकार? नाभिक का आकार। तो याद रखिएगा, ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस नाभिक है, इसका आकार जो है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 मीटर को बोलते हैं 1 फर्मी। तो आपको मिल सकता है 10⁻⁻15 मीटर, या आपको मिल सकता है 1 फर्मी। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में कितने कण? 2 कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। सेंटीमीटर में देगा तो आप चेंज कर लीजिएगा। और परमाणु के नाभिक का आकार हो गया 10⁻⁻15 मीटर। और इसे बोलते हैं क्या? 1 फर्मी। अब क्लियर है? नाभिक के बारे में सारा अध्ययन कर लिए हैं। कक्षा के बारे में देख लिए। कक्षा का खोज किसने किया था? बोरबरी ने किया था। कक्षा कितने होते हैं? 4 होते हैं, KLMN। क्लियर है? अब यदि आप ये भी जानना चाहेंगे K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चलिए वो भी बता देते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये जो बाहर वाले कक्षा है,
ये जो के एल एम एन दिख रहे कक्षा, इसमें चक्कर लगाते हैं कौन? इसमें चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इसमें चक्कर कौन लगाता है? इसमें चक्कर लगाता है बेचारा इलेक्ट्रॉन। सही है। जैसे आप जानते हैं ना, घर के आगे पीछे ये नाभिक हो गया, नाभिक, इस नाभिक के आगे पीछे कौन चक्कर लगा रहा है? कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको लड़की मान ले तो इसके आगे पीछे कौन चक्कर लगा रहा है? इसके आशिक यानी लड़के चक्कर लगा रहे हैं। समझ गए? तो आप कैसे भी करके समझ सकते हैं, बस आपका दिमाग खुला होना चाहिए। चलिए, जैसे इसको मान लेंगे क्या, ये सेंटर हो गया नाभिक। नाभिक क्या है? एक लड़का है, और इसके आगे पीछे कौन चक्कर लगा रहा है? आप लोग जैसे आशिक, कभी इस गली में तो कभी इस गली में, कभी इससे झगड़ा तो कभी उससे झगड़ा, ऐसे ही चल रहा है। चलिए, तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर वाले सब कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब ये कक्षा में कौन रहता है? कक्षा में कौन रहता है? ध्यान दीजिए, कक्षा में कौन रहता है? ये जो कक्षा है इसमें कौन चक्कर लगाता है? इसमें चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्लियर है? तो आप जान गए। यदि पूछ दे कि परमाणु ये जो है, इस परमाणु में कुल कितने कण हो गए, तो 2 कण तो इसके नाभिक में मिल गया है, और 1 कण कहाँ मिल गया? इसके कक्षा में। तो कुल कितने कण हो गए? कुल 3 कण हो गए। तो हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कि परमाणु में कुल जो मूल कण है, परमाणु में मूल कण कुल कितने हैं? कुल 3 हो गए। कितने हो गए? परमाणु में जो मूल कण है वो कितने हो गए? वो हो गए कितने? 3। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु में मूल कण 3 होते हैं, 2 तो कण नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चक्कर लगाता है आशिक बन के बाहर, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कुल कितने कण हो गए? 3 कण हो गए। नाभिक का आकार बता दिए है कितना होता है। अब बात आती है कि ये जो परमाणु है, सर नाभिक का आकार तो बता दिए कितना होता है, लेकिन परमाणु जो है इसका आकार कितना होता है? तो लिख लीजिए, जो परमाणु है इसकी आकार की बात करें, परमाणु का आकार, तो लिखिएगा परमाणु का जो आकार है ये होता है 10 के घात -10 मीटर। परमाणु का जो आकार है वो होता है कितना? 10 के घात -10 मीटर, और इसे बोला जाता है 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोला जाता है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी याद रखिएगा, जो परमाणु का आकार है वो होता है 10 के घात -10 मीटर, और जो नाभिक का आकार होता है वो 10 के घात -15 मीटर, और 10 के घात -15 मीटर को 1 फर्मी, और 10 के घात -10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। और परमाणु का आकार होता है 10 के घात -10 मीटर, यानी पूरे का जो आकार है ये परमाणु का, सही है, वो 10 के घात -10 मीटर होता है, और ये नाभिक है इसका आकार होता है 10 के घात -15 मीटर। इतना चीज आप समझ गए हैं? आशा करते हैं आप पूरी चीजें समझ गए होंगे। चलिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए, आप जान चुके हैं कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु में 3 कण होते हैं। परमाणु में कुल कितने कण होते हैं? परमाणु में कुल 3 कण होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु में 3 कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला तो होता है इलेक्ट्रॉन, सही है, जिसपे ऋणात्मक चार्ज होता है। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसपे प्लस चार्ज होता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। पहला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसपे माइनस चार्ज होता है, सही है। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। तीसरा क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा क्या? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर क्या? कोई चार्ज नहीं, यानी ये होता है उदासीन। अब देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि कोई भी कण है, ये सब क्या है? कण है। कोई भी कण होगा उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कोई भी आप कण लीजिएगा उसका द्रव्यमान होगा ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो देख लेते हैं आखिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, सही है। चलिए देखिए, ये द्रव्यमान, और दूसरा देखेंगे इस पे आवेश कितना होता है, यानी चार्ज जो है इस पे कितना होता है, सही है, चार्ज कितना होता है। तीसरा देखेंगे इसका जो खोज है वो किसने किया था, इन सब का खोज किसने किया था। और चौथा देखेंगे इसका खोज कब हुआ था,
और आगे देखेंगे कि इसका नामकरण किसने किया था। यह आवेश के बारे में हो गया, यहाँ हो गया आवेश, यहाँ हो गया खोज। सही है, खोज कब हुआ था, खोज किसने किया था, और यहाँ लिखेंगे सन यानी किस ईस्वी में किया गया था, और इसका नामकरण किसने किया था। सही है, सारा चीज आपको एक ही वीडियो में एक साथ मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये अच्छा लगा, ये तो गारंटी देते हैं कि यहाँ जो मिल रहा है वहाँ इस प्रकार से आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो काम ये कीजिएगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कर सकते हैं अन्य के पास, ताकि उसका भी क्या हो जाए, थोड़ा सा हेल्प आपसे मिल पाए। क्लियर है। और यदि आप नए होंगे तो बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिसको आप देखिएगा या जिससे आपको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। क्लियर है। चलिए, तो पहला देखे हैं इन तीनों कण के बारे में। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम पढ़े हैं परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना में सारा चीज ये देख लिए हैं। अब परमाणु में 3 ही कण होते हैं, अब 3 कण के बारे में देख रहे हैं हम लोग। किसके बारे में, इस 3 कण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है। सही है। उसके बाद देखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और फिर देखेंगे किसके द्रव्यमान के बारे में, फिर देखेंगे ये जो न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो चलिए बारी बारी से सबका देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका द्रव्यमान लिखिएगा 9.1 गुणे 10 के घात माइनस 31 किलोग्राम। कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के घात माइनस 31 किलोग्राम। उसी प्रकार से प्रोटॉन की बात करें तो इसका होता है 1.67 गुणे 10 के घात माइनस 27 किलोग्राम। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन का देखिए तो इसका होता है 1.67 या 66 गुणे 10 के घात माइनस 27 किलोग्राम। थोड़ा अंतर होता है लेकिन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। अब देखिए, आप द्रव्यमान के बारे में देख लिए कितना ग्राम होता है। अब आपको देखना है आवेश। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इस पर आवेश कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक कितना होगा, तो ऋणात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा, इस पर ऋणात्मक जो आवेश होता है वो होता है माइनस 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम। कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉन पर सेम आवेश होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम। यहाँ आवेश ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋणात्मक, और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, धनात्मक। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश, ये होता है उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये कैसा होता है, उदासीन होता है। क्लियर है। अब देखिए, देखते हैं किसका खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। अब किसके बारे में देख रहे हैं, खोज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की यदि खोज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने। किसने किया था, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया था। किसका खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज। उसी प्रकार से प्रोटॉन का खोज, तो प्रोटॉन का खोज याद रखिएगा रदरफोर्ड ने नहीं किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया था। उसी प्रकार से आगे देखें न्यूट्रॉन का खोज, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। किसने किया था, चैडविक ने किया था। सही है, किसने किया था, चैडविक। अब देखें सन, तो याद रखिएगा यदि बोले आपसे कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1897 में। कब हुआ था, 1897 में। उसी प्रकार से प्रोटॉन का खोज तो 1919 में। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन का खोज, तो न्यूट्रॉन का खोज हुआ था कब, 1932 में। ये सारा अगले वीडियो में देखेंगे किस कैसे प्रकार से हुआ था, लेकिन यहाँ लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, बस थोड़ा डाटा आप देख लीजिए। आप आगे आ गया, खोज तो हो गया, दूसरा है क्या, नामकरण। खोज कोई और किया था और नामकरण कोई और किया था। जैसे आप पैदा होते हैं किसी के और स्तन से, और मतलब आप पैदा होते हैं तो आपका नाम तो घर वाले नहीं रखते हैं, कौन रखते हैं, पंडित जी रखते हैं। उसी प्रकार से ये जो है खोज तो किसी ने और कर दिया था, लेकिन नामकरण क्या किया था, किसी और ने किया था। तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका खोज थॉमसन ने किया था, लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था अस्टोनी ने। किसने किया था, अस्टोनी ने। सही है, किसने किया था, अस्टोनी ने, नामकरण। उसी प्रकार से प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो इसका नाम किया था रदरफोर्ड ने। खोजा नहीं था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या किया था,
नामकरण किया था इलेक्ट्रॉन का, खोजा कौन था, गोल्डस्टीन ने खोजा था। अब बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक, और नामकरण भी किसने किया था, चैडविक ने ही किया था। क्लियर है। तो अब सारा चीजें देख लिए हैं। पहला देखे हैं कण के बारे में, 3 ही कण होते हैं परमाणु में, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। उसी प्रकार से यदि आवेश के बारे में बात करें तो आवेश कितना होता है इसमें, -1.6 × 10⁻19 कूलम इसमें प्लस होता है, और ये उदासीन होता है। खोज किसने किया था, थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। सन कितना, 1897, 1919 और 1932, सस्टोनी, रदरफोर्ड और चैडविक। इतना क्लियर है, सही है। चलिए आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद। चलिए अब देखिए, कुछ डायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार से पूछ देता है, जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रॉन का खोज तो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है या नेगेटिव होता है। तो इस पर आवेश का खोज किसने किया, इस पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, वो भी किसमें, माइनस में। सही है, इस पे कितना होता है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम। और यहाँ जो आपको कूलम दिख रहा है, ये आपको कूलम दिख रहा है, ये कूलम होता है, ये जो कूलम दिख रहा है ना, कूलम्ब भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ये जो कूलम दिख रहा है आपको, ये कूलम होता है आवेश का ऐसा ही मात्रक। क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक। पूछे तो क्या होगा, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वही क्या होता है, कूलम होता है। क्लियर है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, यदि आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज, आवेश का खोज, आवेश का खोज ये किया था कौन, ये किया था मिलिकन। किसने किया था, मिलिकन ने, मिलिकन ने। किसने किया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था, मिलिकन ने। और कैसे किया था, ये किया था तेल बूंद प्रयोग से। कैसे किया था, तेल बूंद प्रयोग से। ये भी पूछ देता है कि कैसे किया गया था, तो तेल बूंद प्रयोग से। अब आपको तेल बूंद प्रयोग नहीं देखना है क्योंकि ये 12th का टॉपिक है। सही है, कैसे किया गया था, तेल बूंद प्रयोग से किया गया था। सही है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इस पर कितना चार्ज होता है, ये चार्ज होता है, और होता है कूलम किसका मात्रक, ये आवेश कैसे मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था, मिलिकन ने। कैसे किया था, तेल बूंद प्रयोग से किया था। क्लियर है। अब देखिए, अब अभी आप देखे हैं, इधर देखिए, अभी आप देखे हैं परमाणु के बारे में, तो सब पूछ देता है कि परमाणु का जो मॉडल है या परमाणु का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो चलिए लिख लेते हैं, ये परमाणु का जो सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब होता है उसके बारे में अध्ययन करना, उसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ उपस्थित है, वो सबसे पहले बार किसने बताया था, किसने अध्ययन किया था, वो किया था डाल्टन ने। तो लिख लेते हैं, परमाणु का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो लिखिएगा, जो परमाणु सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत, ये सर्वप्रथम किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले दिया था किसने, सबसे पहले किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। क्लियर है, किसने दिया था, डाल्टन ने। अब परमाणु सिद्धांत हो गया, तो यहां से एक और पूछ लेता है कि जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना ये सबसे पहले किसने बताया था या किसने दिया था। जैसे ये दिख रहा है ना परमाणु की संरचना, ये सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डिजाइन या स्ट्रक्चर संरचना जो है वो दिया था बोर और रदरफोर्ड, दोनों मिलकर। किसने, बोर और रदरफोर्ड ने। क्लियर है। तो यदि आपसे पूछते परमाणु संरचना किसने दिया था, तो बोर और रदरफोर्ड ने। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले दिया था डाल्टन। परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल, परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल दोनों क्या है, डाल्टन।
और परमाणु संरचना किसने, बोर और रदरफोर्ड दोनों। क्लियर है। ये सारा चीज हम किसके बारे में देख रहे थे, ये सारा चीज सिर्फ देख रहे थे किसके बारे में, इस परमाणु के बारे में। क्लियर है। तो परमाणु के बारे में ये चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यदि ये इसको देख लिए शुरू से अंत तक, ये चीजें जितना हम बता दिए हैं आपको, ये सब इनफ है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा प्रश्न कहीं नहीं बनते हैं। क्लियर है। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट्स अवश्य बनाते जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ऑल एग्जाम कॉम्पिटेटिव क्लास में मिल जाएगा, वहां से सारा आपका केमिस्ट्री का सबका नोट्स बना लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप एक बार देख के जाइएगा और बताइएगा कमेंट करके। यदि एग्जाम से बाद आइएगा तो पता चलेगा कि सारा जो प्रश्न है ना सब यहीं से आया है। ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप परमाणु संरचना से रिलेटेड यदि आप बना रहे हैं किसी भी बुक से प्रश्न बना रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, दोबारा वीडियो में लाएंगे तो उसमें आपको सारा चीज क्लियर कर देंगे। सही है। तो चलिए, ये सब सिर्फ देखे थे किसके बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। ये सब चीजें हमने देख लिया। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो परमाणु संरचना है, हाँ इसमें एक और बता देते हैं। देखिए ये जो कक्षा है, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था नील्स बोर ने। किसने बताया था, यहाँ लिख देते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था किसने, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने। और वो कैसे बताया था, एक समीकरण दिया था नील्स बोर ने, वो समीकरण था 2n²। ये समीकरण था नील्स बोर का। और यहाँ n जो है वो क्या है, कक्षा की संख्या, कक्षा की क्या है, संख्या है, कक्षा की क्या है, संख्या है। क्लियर है। कक्षा की संख्या यानी कक्षा कितने होते हैं, पहला तो होता है, पहला कक्षा क्या होता है k, फिर l, फिर m और n, कितने हो गए, 4। तो k के लिए n का मान 1 लेंगे, l के लिए n का मान क्या रखेंगे, 2, m के लिए n का मान 3 और n के लिए m का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल से नए हैं तो इसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।